नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं 26 साल की हूँ और देखने में हाँ वैसी ही हूँ जैसी लड़कियाँ और लड़कों को पसंद आती हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ थोड़े गुलाबी और फिगर बस इतना कहूँगी कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो पड़ोस की भाभियाँ भी पूछती हैं कि इतनी फिट कैसे रहती हो। घर में सब मुझे प्यार से रिया भाभी कहते हैं क्योंकि मैं अपने पति के छोटे भाई की भाभी हूँ। वो मेरा देवर है, नाम है राहुल। वो 24 साल का है, जवान, लंबा चौड़ा और काम करता है एक छोटी सी कंपनी में। हमारा घर गांव के पास शहर में है, ऐसा देसी वाला जहां सब एक साथ रहते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। आज मैं तुम्हें अपनी और राहुल की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो बताऊं कि शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो सब कुछ नया था। मेरे पति, जिनका नाम अजय है, वो सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए अक्सर बाहर रहते हैं। महीने में 10 से 15 दिन घर आते हैं, बाकी समय मैं घर संभालती हूँ। सास ससुर हैं लेकिन वो बूढ़े हैं, ज़्यादातर अपने कमरे में रहते हैं। और राहुल वो घर का छोटा बेटा है, पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी लग गई है। शुरू में तो वो मुझे बस भाभी कहकर बात करता, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। घर देसी वाला है ना, सब एक साथ खाते पीते हैं, हंसी मजाक चलता है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी। राहुल आया, अभी सोकर उठा था, बाल बिखरे हुए, टी शर्ट थोड़ी ऊपर चढ़ी हुई थी। वो आकर बोला, भाभी चाय मिलेगी क्या? रात देर तक काम कर रहा था, नींद नहीं आई। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, बैठो, बना रही हूँ। लेकिन इतनी देर रात क्या करते हो, कोई स्पेशल काम? वो हंसा और बोला, अरे भाभी स्पेशल तो कुछ नहीं, बस कंप्यूटर पर कुछ देख रहा था। मैं समझ गई, लेकिन मैंने अनदेखा किया और कहा, हाँ पता है, लेकिन ध्यान रखो, आंखें खराब हो जाएंगी। वो हंस पड़ा और बोला, भाभी आप तो सब जानती हो, वैसे आपकी चाय पीकर तो सारी थकान उतर जाती है, इतनी गरम और स्वादिष्ट। उसने चाय का कप उठाया और सिप लिया। मैंने सोचा ये लड़का थोड़ा शरारती है, लेकिन घर का है, क्या बुरा। फिर वो दिन बीतता गया। मैं घर के काम करती, कपड़े धोती, खाना बनाती। राहुल ऑफिस जाता, शाम को आता। शाम को हम सब साथ बैठते, टीवी देखते। एक शाम की बात है, सास जी बोली, रिया बहू आज कुछ स्पेशल बनाओ ना, राहुल को पसंद आए। मैंने कहा, जी माँ जी क्या बनाऊं? राहुल बीच में बोल पड़ा, भाभी कुछ मीठा बनाओ जैसे आपकी मुस्कान वैसा। हंस पड़े, लेकिन मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, गुलाब जामुन बना देती हूँ। रात को खाने के बाद जब सब सो गए, मैं किचन साफ कर रही थी। राहुल आया, बोला, भाभी मदद करूं? मैंने कहा, नहीं तुम जाओ, सो जाओ। लेकिन वो रुका और बोला, भाभी आप इतना काम करती हो, थक जाती होंगी, कभी मसाज चाहिए तो बताना। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन मैंने हंसकर कहा, मसाज? अरे मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। वो चला गया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। सोच रही थी क्या ये बस मजाक था? घर में ऐसे मजाक चलते हैं ना देसी घरों में। अगले दिन सुबह मैं उठी, नहाकर तैयार हुई। राहुल पहले ही तैयार था। बोला, भाभी आज आप कितनी फ्रेश लग रही हो, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन। मैंने शर्माकर कहा, बस करो राहुल, ऐसे मत बोला करो, तुम मेरे भाई हो। वो बोला, हाँ भाभी, लेकिन भाभी तो स्पेशल होती है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन की बात है, मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। राहुल आया, बोला, भाभी ये कपड़े इतने नरम कैसे रहते हैं, आपका टच है ना? मैंने कहा, हाँ अच्छा डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। लेकिन वो बोला, नहीं भाभी, आपका हाथ लगता है तो सब नरम हो जाता है। उसकी बातों में हमेशा थोड़ा सा कुछ छुपा रहता था, जैसे वो जानबूझकर ऐसी वाली बातें करता हो। मैं सोचती, क्या करूं, बताऊं अजय को? लेकिन अजय बाहर है और राहुल घर का लड़का है, गलतफहमी ना हो।
फिर एक शाम हम सब बैठे थे, बातें कर रहे थे। सास जी बोली, राहुल तेरी शादी कब करवाएं? राहुल बोला, माँ अभी तो भाभी है ना, सब संभाल रही है, मुझे क्या ज़रूरत। सब हंसे, लेकिन मुझे लगा ये कुछ ज़्यादा है। रात को जब मैं सोने गई, राहुल का मैसेज आया फ़ोन पर, हम घर में ही हैं लेकिन कभी कभी मैसेज करते हैं। बोला, भाभी गुड नाइट, सपने में मिलते हैं। मैंने रिप्लाई किया, गुड नाइट। लेकिन सोच रही थी, सपने में मिलते हैं क्या मतलब? एक दिन सुबह मैं योगा कर रही थी घर के आंगन में। राहुल आया, बोला, भाभी मुझे भी सिखाओ ना योगा, बॉडी फिट रखनी है। मैंने कहा, ठीक है, कल से आ जाओ। अगले दिन से वो आने लगा। योगा करते समय वो कहता, भाभी ये पोज कितना कठिन है, लेकिन आप इतनी आसानी से कर लेती हो। मैं समझती थी उसका इशारा, लेकिन मैं योगा पर फोकस करती। एक दिन स्ट्रेचिंग करते समय वो बोला, भाभी आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, मैं तो थक जाता हूँ। मैंने कहा, प्रैक्टिस से होती है। लेकिन अंदर से सोच रही थी, ये लड़का कब सुधरेगा। फिर भी मैं उसे रोकती नहीं, क्योंकि घर में अकेलापन लगता था और उसकी बातों से थोड़ा टाइम पास हो जाता। देसी घरों में ऐसा होता है ना, जहाँ औरतें घर में ही रहती हैं, बात करने को कोई नहीं मिलता। फिर एक हफ्ता बीता। राहुल की कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट था, वो घर से काम कर रहा था। मैं किचन में थी, वो लैपटॉप लेकर आया, बोला, भाभी कॉफ़ी मिलेगी, काम करते करते थक गया। मैंने बनाई, दी। वो बोला, भाभी आप बैठो ना मेरे पास, बातें करेंगे, अकेले बोर हो जाता हूँ। मैं बैठ गई, बातें शुरू हुई। वो बोला, भाभी भैया कितने लकी हैं, आपको मिली। मैंने कहा, बस करो, ऐसी बातें मत करो। लेकिन वो बोला, क्यों भाभी, सच है, आप इतनी सुंदर, केयरिंग, कभी कभी सोचता हूँ काश। वो रुक गया। मैंने पूछा, फिर क्या? वो बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। उस दिन से मुझे लगा शायद राहुल का दिल मुझ पर आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा ये गलत है, रोकना चाहिए। लेकिन कैसे? घर में बताऊं तो झगड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे हमारी बातें और बढ़ी। एक दिन मैं घर साफ कर रही थी, ऊपर की अलमारी से सामान निकाल रही थी। राहुल आया, बोला, भाभी मैं मदद करूं? ऊपर का सामान मैं निकाल दूं। वो स्टूल पर चढ़ा, सामान निकाला। नीचे उतरते समय उसका हाथ मेरे कंधे पर लगा, बोला, सॉरी भाभी, बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन मुझे लगा जानबूझकर। मैंने कुछ नहीं कहा। रात को वो फिर मैसेज किया, भाभी आज आपका टच लगा, अच्छा लगा। मैंने रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन वो बोला, भाभी नाराज़ हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन ऐसी बातें मत करो। वो बोला, क्यों भाभी, हम दोस्त तो हैं ना। मैंने कहा, हाँ लेकिन लिमिट में। एक दिन राहुल बोला, भाभी मुझे एक प्रॉब्लम है, बताऊं? मैंने कहा, हाँ बताओ। वो बोला, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन ब्रेकअप हो गया, अब दिल दुखता है। मैंने कहा, अरे क्यों हुआ? वो बताने लगा। वो कहती थी मैं उसे समय नहीं देता, लेकिन अब अकेला महसूस करता हूँ। मैंने उसे समझाया, समय लगेगा, भूल जाओगे। उस दिन से वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगा, कभी काम की, कभी पर्सनल। मुझे लगा शायद वो अकेला है, इसलिए ऐसी बातें करता है। मैं उसे सलाह देती जैसे बड़ी बहन। फिर दिन बीतते गए। एक शाम हम घर की छत पर बैठे थे, हवा ले रहे थे। सास ससुर नीचे थे। राहुल बोला, भाभी स्टार्स कितने अच्छे लगते हैं, रोमांटिक लगता है। मैंने कहा, हाँ अच्छा है। वो बोला, भाभी कभी भैया के साथ ऐसे बैठी हो? मैंने कहा, हाँ लेकिन कम। वो बोला, मैं तो सोचता हूँ
काश कोई मेरे साथ बैठे, हाथ पकड़े। मैंने टॉपिक चेंज किया, चलो नीचे चलें। लेकिन अंदर से सोच रही थी, ये कहाँ जा रहा है। 2 हफ्ते बाद अजय घर आए, सब खुश थे। रात को अजय से बात की, लेकिन राहुल की बात नहीं बताई, सोचा छोटी बात है। अजय फिर चले गए, राहुल फिर वही। एक दिन वो बोला, भाभी मुझे एक गिफ्ट देना है। मैंने कहा क्यों? वो बोला, बस आपकी केयर के लिए। उसने एक नेकलेस दिया, बोला पहनो ना। मैंने कहा नहीं रख लो, लेकिन जिद करने लगा। मैंने पहन लिया, लेकिन मन में डर था। रात को सोच रही थी क्या हो रहा है। एक दिन राहुल बोला, भाभी आपका फिगर कैसे मेंटेन रहता है, सीक्रेट बताओ। मैंने कहा योगा और डाइट। वो बोला, वाह मैं भी ट्राई करूँगा, लेकिन आपकी तरह नहीं हो पाएगा। एक दिन किचन में मैं सब्जी काट रही थी, राहुल आया, पीछे से बोला, भाभी स्मेल अच्छी आ रही है। मैंने कहा हाँ खाना अच्छा बना है। वो बोला, नहीं आपकी। मैं चौंक गई, लेकिन हंस दी। एक दिन राहुल बोला, भाभी मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा बोलो। वो बोला, मैं आपको पसंद करता हूँ। भाभी मैं स्तब्ध रह गई, बोली, राहुल ये गलत है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वो बोला, लेकिन भैया तो नहीं रहते, मैं हूँ ना। मैंने गुस्से में कहा, चुप रहो, बाहर जाओ। वो चला गया। उस दिन से वो उदास रहने लगा, मैं भी परेशान, सोच रही थी क्या करूं। फिर 1 हफ्ता बाद राहुल बोला, सॉरी भाभी मैंने गलत कहा, लेकिन सच है मैं अकेला हूँ। मैंने कहा समझो राहुल, ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो बोला, हाँ लेकिन आजकल के ज़माने में क्या क्या होता है, लोग गंदी सोच रखते हैं। मैंने पूछा क्या मतलब? तब राहुल ने बताया अपनी असली कहानी। बोला, भाभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो एक फ्रेंड थी जो ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने आपको टेस्ट किया, देखा कि आप कितनी अच्छी हो। आजकल लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी करती हैं, लेकिन आप नहीं। मैं चौंक गई। बोला, मैंने जानबूझकर ऐसी बातें की, देखा कि आप दिखती हो या नहीं, लेकिन आपने कभी गलत नहीं किया। तब मुझे समझ आया ये सब एक सबक था। राहुल बोला, भाभी आजकल का ज़माना गंदा है, सोशल मीडिया पर लड़के लड़कियां फंसाते हैं, फिजिकल रिलेशन के लिए ब्लैकमेल करते हैं। मैंने सोचा आपको बताऊं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कहता तो आप मानती नहीं। मैं रो पड़ी, बोली, तुमने मुझे इतना परेशान किया। वो बोला, सॉरी, लेकिन अब आप समझ गई ना, सावधान रहना। भैया नहीं रहते, कोई फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वो दिन गुजर गया और मैं राहुल की बातों को सोचती रही। हमारी बॉन्डिंग मजबूत हो गई। वो अब पहले से ज़्यादा केयर करने लगा। घर में सब नॉर्मल लगने लगा। सास ससुर भी खुश थे, कहते बेटा अब तू शादी कर ले, घर बस जाए। राहुल हंसकर टाल देता। मैं भी सोचती अब सब ठीक है। लेकिन एक रात जब मैं सो रही थी, फ़ोन पर एक मैसेज आया अननोन नंबर से। मैसेज में लिखा था, रिया तुम्हारा देवर राहुल जो तुम्हें टेस्ट कर रहा था, वो असल में खुद फंसा हुआ है। सच्चाई जाननी है तो कल सुबह पार्क में आओ। मैं घबरा गई, क्या ये कोई मजाक है? राहुल को बताऊं? लेकिन मैंने चुप रहना बेहतर समझा, सोचा खुद देखती हूँ। अगले दिन सुबह मैं पार्क गई। वहाँ एक लड़की बैठी थी, उम्र मेरी जितनी, लेकिन चेहरा उदास। वो बोली, मैं प्रिया हूँ, राहुल की एक्स। वो झूठ बोल रहा है। मैं स्तब्ध रह गई। प्रिया ने बताया, राहुल और मैं कॉलेज में साथ थे। हमारा रिलेशन था, लेकिन वो बदल गया। सोशल मीडिया पर वो लड़कियों से चैट करता, फोटोज़ मांगता, फिर ब्लैकमेल करता। मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं सुधरा। तुम्हें टेस्ट करने की बात, वो बहाना है। असल में वो तुम्हें फंसाना चाहता था, लेकिन तुम नहीं फंसी, तो अब वो अच्छा बन रहा है। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, राहुल ऐसा नहीं है। लेकिन प्रिया ने फ़ोन निकाला, स्क्रीनशॉट्स दिखाए, राहुल की चैट्स।
जहाँ वो लड़कियों से गंदी बातें करता, पैसे मांगता, धमकी देता। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही राहुल था जो मुझे सबक सिखा रहा था। मैं घर लौटी, राहुल से कॉन्फ्रंट किया। राहुल, ये क्या है? मैंने स्क्रीनशॉट्स दिखाए। वो पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर टूट गया। रोते हुए अब बोला, भाभी, सच्चाई ये है कि मैं खुद फंसा हुआ था। कॉलेज में एक लड़के ने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी फ़ोटोज़ ली। फिर मैंने वैसा ही दूसरों से करना शुरू कर दिया। सोचा बदला लूँगा, लेकिन ये चक्र है, कभी ख़त्म नहीं होता। तुम्हें मैंने टेस्ट किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या कोई अच्छा इंसान बचा है। तुम अच्छी निकली, इसलिए मैंने रुक गया। लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ। मैं हैरान थी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो लड़का मुझे वार्न कर रहा था वो खुद उसी गंदगी में डूबा था। फिर क्या, मैंने अजय को सब बताया। अजय घर आए, फैमिली मीटिंग हुई, सास ससुर रो पड़े। पता चला राहुल सालों से इस दलदल में था। हमने उसे काउंसलिंग के लिए भेजा। पुलिस में रिपोर्ट नहीं की क्योंकि घर का मामला था, लेकिन उसे सख्त वार्निंग दी। आज राहुल सुधर रहा है, नई जॉब में, सोशल मीडिया से दूर। लेकिन दोस्तों, आजकल के लोगों के लिए सोशल मीडिया की दुनिया चमकदार लगती है, लेकिन अंदर गंदी सच्चाई है। ब्लैकमेल, फेक आइडेंटिटी, लालच का जाल। एक क्लिक से ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ट्रस्ट मत तोड़ो, और अगर फंस गए हो तो मदद मांगो, छुपाओ मत। रिश्ते विश्वास पर टिकते हैं, गंदगी फैलाने से नहीं। थैंक यू। उम्मीद है ये सबक सबको याद रहेगा।